तोरन बनाने के लिए सबसे पहले हम फूल तैयार करेंगे और इस तोरन में मैंने 4 फूल लगाया है। तो चलिए पहले हम फूल बनाते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे और इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। इसके बाद हम फिर से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 4 पंखुड़ी और तैयार करना है। एक फूल में हमारा टोटल 5 पंखुड़ी तैयार होगा। तो एक पंखुड़ी जो है मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। तो फिर से हम 2 चैन लेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लाल और उजला रंग के ऊन से तोरण तैयार किया है। ऊन मैंने यहाँ पर 4 प्लाई मोटा वाला लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.75 है। ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और साथ ही आप चाहे तो 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 5 पंखुड़ी तैयार कर लिया और इसके बाद ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से खींच देंगे और जितना हो सके हम इसे धागा को खींच देंगे और इसके बाद हम आगे का डिजाइन बनाएंगे। तो शुरू में हमने जो यहाँ पर चैन बनाया था, तो ये हमारा दूसरा वाला चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऊन को अभी कट नहीं कर रही हूँ, इसी ऊन की मदद से मैं लास्ट में डिजाइन बनाऊंगी। तो अब हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लाल रंग का ऊन जोड़ रही हूँ। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। हमने जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे और ऊन जोड़ने के बाद हम आगे का डिजाइन बनाएंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चैन बनाना है और इसके बाद ये जो हमारा जाली है, ये जो पहला जाली है, इस जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा ऊपर में चैन है, यहाँ पर टोटल हमारा 4 चैन है। तो चारों चैन के बीच में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर लास्ट में ये जो हमारा जाली है, फिर से यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 4 चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा पहला चैन है, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरा चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम तीसरा चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम चौथा चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा किनारे जाली है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो ये हमारा एक पंखुड़ी तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें सभी पंखुड़ी में काम करना है। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और नीचे ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे। पहला जाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ऊपर जो हमारा 4 चैन है, चारों चैन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा किनारे वाला जाली है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक जो है डिजाइन को बना करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिजाइन को तैयार कर लिया। इसके बाद हमने जो शुरू में ऊन को जहाँ पे जोड़ा था, इसी के ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से फंदे को बाहर निकाल देंगे। फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और फिर हम पीछे की तरफ ऊन को जो है अच्छे से बांध देंगे
पूरा डिज़ाइन बनने के बाद फ्रेंड्स मैं जितना भी पीछे ऊन रहेगा सभी को मैं अच्छे से बांध करके फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर दूंगी। और अब हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए ये जो हमने पीछे ऊन छोड़ा था उजला वाला ऊन, उसे हम आगे की तरफ लेके आएंगे। ये जो हमारा जाली है, यहाँ से हम ऊन को आगे की तरफ लेकर के आते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम चैन देके इसे यहाँ पर अच्छे से बांध देंगे और फिर हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। अभी हमें ये जो हमारा चैन है, ऊपर का चैन, इसमें हमें एक चैन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद ये जो हमारा उसके बाद वाला चैन है, यहाँ पे हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद हमारा टोटल 8 चैन फिर हमारा बचेगा, तो आठों चैन में हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरीके से टोटल हम 8 चैन में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 8 बार बना लिया। उसके बाद ये जो हमारा सबसे किनारे वाला चैन है, यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये जो हमारा जाली है, इसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और इसके बाद हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसके लिए क्रूस को हम यहाँ पर बीच में डालेंगे और इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डालने के बाद हम फंदे को लगभग 1 इंच के हिसाब से रखेंगे और फिर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और ये जो हमारा पहला जाली है, यहाँ पे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमारा जो पहला चैन है, इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद जितना भी हमारा टोटल 8 चैन बचेगा, सभी में हम 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर जाली में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा डिजाइन जो है तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर दिखाती हूँ। तो ये हमने पूरा लास्ट तक डिजाइन को तैयार कर लिया। इसके बाद हम कुरूस को यहाँ पर इस चैन में डालेंगे और फंदे को हम निकाल देंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा ऊन छोड़ करके ही हमें कट करना है, क्योंकि इसी ऊन की मदद से हम फूल को तोरण पट्टी में लगाएंगे। तो उतना हमें छोड़ करके ऊन को कट करना है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा सुंदर सा फूल जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से आपको जितना भी फूल तोरण पट्टी में लगाना है आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने तोरण पट्टी में 4 फूल इस तरीके से बना करके लगाया है और पूरा बनने के बाद हम पहले इसे इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। ये जो हमारा पंखुड़ी है सभी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसे हम हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि हमारा फूल जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा फूल तैयार हो गया। अब हम तोरण पट्टी तैयार करेंगे। तोरण पट्टी जब तैयार हो जाएगा तब हम फूल को मोती के साथ तोरण पट्टी में जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी बनाते हैं। तोरण पट्टी बनाने के लिए टोटल हम 16 चैन तैयार करेंगे। हमारा टोटल 16 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से चौथा वाला जो चैन है वहां पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में हमने जो 3 चैन छोड़ा वो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें पूरा लास्ट तक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। पूरा लास्ट वाले चैन तक हम डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो ये मैंने पूरा लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। फिर हम डिजाइन को पलट देंगे और फिर नीचे ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाले चैन में और तीसरा डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से हमारा लास्ट में भी 3 डबल क्रोशिया तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे। नीचे से एक चैन को छोड़ करके दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद नीचे ये हमारा 4 डबल क्रोशिया है तो 4 डबल क्रोशिया के बीचों बीच यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद में ये जो हमारा जाली है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद हम नीचे एक चैन को छोड़कर ये जो हमारा दूसरा वाला चैन है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे। फिर नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाला चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमने एक बना लिया, दो और ये 3। तो ये हमारा पहला लाइन का डिजाइन जो है तैयार हो गया। फिर हम 3 चैन बना लेंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा एक लाइन जो डिजाइन तैयार हो गया। बस यही डिजाइन हमें पूरा बनाते जाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम फिर से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो बीच में हमारा जाली है यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हम एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे। फिर हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक बना लिया। ये हमारा दूसरा हो गया और ये तीसरा। तो डिजाइन हमारा इसी तरीके से फ्रेंड्स आगे बनते जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। नीचे जो मैंने 14 डबल क्रोशिया बनाया वो हमारा एक लाइन हुआ
और लास्ट में भी हम इसी तरीके से 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 2 लाइन हो गया। और बीच का जो डिजाइन है वो हमें टोटल 66 लाइन तैयार करना है। बीच में हमारा 66 लाइन होगा और ऊपर नीचे 2 लाइन, तो टोटल हमारा 68 लाइन में तोरण पट्टी तैयार हो जाएगा। तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो 35 इंच तैयार होगा। तो ये मैंने पूरा डिजाइन जो है तैयार कर लिया और लास्ट में मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो किनारे में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम जाली से एक निकालेंगे 4, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से एक निकालेंगे 5, फिर यहाँ से हम एक निकालेंगे 6, इसके बाद वाले चैन से 7, फिर यहाँ से 8, फिर यहाँ से 9, फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर से निकालेंगे एक 10, फिर हम यहाँ जाली से हम निकालेंगे 11, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 हम निकालेंगे तो टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया हो गया। जैसे कि हमने शुरू में 14 डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरीके से हम लास्ट में भी 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया। टोटल हमारा 68 लाइन में डिजाइन जो है पूरा तैयार हो गया। अब मैं आपको इसके नीचे का जो झालर है वो बनाना बता देती हूँ। तोरण में जैसे कि मैंने बताया कि तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 35 इंच है और उसके हिसाब से मैंने 3 भाग में डिजाइन को तैयार किया है। और नीचे का झालर जो है मैंने टोटल 35 रखा है बड़ा छोटा करते हुए। और यहाँ पर मैंने एक डिजाइन, ये जो तोरण पट्टी का एक डिजाइन छोड़ करके दूसरे में बनाया है, फिर एक को छोड़ के दूसरे में बनाया है, इस तरीके से मैंने तैयार किया है। और जिस तरीके से हमारा एक झालर बनेगा उसी तरीके से हमारा सभी झालर जो है तैयार होगा। तो मैं आपको पहले एक झालर बना के दिखा देती हूँ और उसके बाद बाकी जो मैंने कैसे झालर बनाया है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो पहले हम एक झालर बनाते हैं। तो सबसे किनारे वाला से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। किनारे में मैंने 20 चैन से झालर बनाना शुरू किया है, 20 चैन से। तो सबसे पहले हम इस तरीके से चैन बना लेंगे। तो पहले हम 20 चैन तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा 20 चैन तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा वाला चैन है, इस चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी में हम एक और बना लेते हैं, 2 हो गया। इसके बाद वाला जो चैन है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट वाले चैन तक 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फ्रेंड्स, हमारा डिजाइन बहुत ही ज्यादा आसान है। जब आप एक बार बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम लास्ट वाले चैन तक, यहाँ तक सभी में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जितना लंबा आप पहला डबल क्रोशिया बनाइएगा उसी के लंबाई के हिसाब से ही आप सभी डबल क्रोशिया बनाइएगा। तब हमारा डिजाइन जो है अच्छे से तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया जो है तैयार कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर जहाँ पे हमने ऊन को जोड़ा था इसी जाली में हम यहाँ पर ऊन को अच्छे से बांध देंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। और इसके बाद हम पीछे की तरफ जो है हमारा जो ये जो दोनों ऊन है इसे हम पीछे की तरफ करके अच्छे से बांध देंगे। और पूरा बनने के बाद इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा सा खींच देंगे ताकि डिजाइन हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम पीछे की तरफ ये जो हमारा दोनों ऊन है इसे हम अच्छे से बांध देंगे।
तो ये हमारा एक झालर तैयार हो गया और ऐसे ही हमें बनाना है। तो जैसे कि हमने ये किनारे में मैंने यहाँ पर आपको 20 चैन करते हुए डिज़ाइन को बताया। इसके बाद हम एक डिज़ाइन को छोड़कर ये बीच का जो हमारा खाली है, यहाँ पे हम 30 चैन करते हुए डिज़ाइन को बनाएँगे। तो यहाँ पर हम ये जो एक डिज़ाइन को छोड़ने के बाद बीच वाला में हम ऊन को जोड़ेंगे और फिर से हम 30 चैन बनाएँगे और फिर हम दूसरा वाला चैन से बनाना शुरू करेंगे, आखिरी वाले चैन तक हम बनाएँगे। एक चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो बस इसी तरीके से हमें नीचे का झालर जो है तैयार करना है। मैं आपको नीचे का पूरा बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैंने एक झालर में कितना चैन से बनाया है वो मैं आपको बताऊँगी। तो पहले मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। बस हमें इसी तरीके से नीचे का झालर बनाना है और नीचे का डिज़ाइन बनने के बाद हम नीचे एक और झालर जो है हम लगाएँगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से 4 उँगली में ऊन को लपेटेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको ये झालर बनाना बताया है, तो मैं आपको एक बार और जल्दी से करके ये झालर जो है नीचे का बनाना बता देती हूँ। और नीचे का झालर जो है उसमें आपको कितना मोटा रखना है उसी हिसाब से ज़्यादा से करके लपेटिएगा। अगर आपको पतला बनाना है तो कम से करके ऊन को लपेटिएगा। तो इस तरीके से हम झालर बनाएँगे। नीचे मैंने उजला रंग के ऊन से जो डिज़ाइन है वो टोटल 35 बनाया है और उसके नीचे मैंने 35 इस तरीके का झालर बना करके उसमें लगाया है। तो ये देखिए ये हमारा झालर जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम सुई की मदद से इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। सबसे नीचे वाला जो भाग है यहाँ पर इसे हम झालर को पहले लगा देंगे। तो ये हमारा नीचे का झालर जो है तैयार हो गया और इसके बाद मैं यहाँ पर फूल लगाऊंगी। और फ्रेंड्स जब मैं पूरा बना लूंगी तो एक बार मैं आपको तोरण जो है अच्छे से समझा दूंगी ताकि आपको बनाने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो पहले हम फूल इसमें जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम बीचों बीच यहाँ पर मोती लगा देंगे। मोती को हम इस तरीके से सुई की मदद से लगा देंगे। तोरण पट्टी में मैंने टोटल 4 फूल बना करके लगाया है। पहले हम फूल को जोड़ लेते हैं। पट्टी के दोनों किनारे मैंने एक-एक फूल लगाया है और बीच में जहाँ मैंने 2 बार 10 चैन करते हुए डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर लगाया है। तो टोटल मैंने 4 फूल तोरण पट्टी में लगाया है। तो ये हमारा फूल जो है लग गया। इसी तरीके से हम बचे हुए फूल को भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा तोरण तैयार हो गया। अब मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो सबसे किनारे जो है यहाँ पर मैंने 20 चैन से तैयार किया है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। ये हमारा सबसे बड़ा वाला है 70 चैन से। उसके बाद 60, फिर 50, फिर 40, उसके बाद 30 और उसके बाद 20। तो ये हमारा एक भाग जो है तैयार हो गया और बीच में मैंने 10 चैन रखा है, छोटा सा तैयार किया है। तो ये हमारा ये देखिए एक भाग तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 2 भाग और तैयार करेंगे। तो यहाँ तक हमने 10 चैन तक बनाया था, उसके बाद फिर से हम 20 चैन से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा जो है दूसरा भाग है। ये बीच में हमारा 10 चैन वाला बनेगा। ये हमारा दूसरा भाग हो गया और इसके बाद ये वाला जो है हमारा तीसरा भाग हो गया। और इसके बाद हम इसके ऊपर तोरण पट्टी में हम इस तरीके से फूल लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स हमारा पूरा तोरण तैयार हो गया और आशा करती हूँ कि आपको डिज़ाइन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप भी यह खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। बनाने में कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब जो है जल्द से जल्द दे दूँगी। फ्रेंड्स आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से ये डिज़ाइन बनाइए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ डिज़ाइन को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।